स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू आप ये सारे ऑपरेशन करते हैं डेटाबेस के अंदर। यानी आपने डेटाबेस क्रिएट की, वो आपकी क्रिएशन भी एसक्यूएल के थ्रू होगी। आपने रिट्रीविंग करनी है, वो भी आपके एसक्यूएल के थ्रू होगी। आपने मॉडिफिकेशन करनी है, वो भी आपके एसक्यूएल के थ्रू होगी। तो इसलिए एसक्यूएल इसका एक मस्ट पार्ट है डेटाबेस के कोर्स का। सो यू विल लर्न दैट हाई लेवल लैंग्वेज। और प्रॉब्ली ये सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि इसमें क्लोजेस्ट टू ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब मैंने अगर कोई रैकेट सर्च करने हैं तो मैं कहूँगा सिलेक्ट student name from student table where student is let's say 1 2 3, student id is equal to 1 2 3। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे student 1 2 3 का नेम बता दो, and this query will run and it will give me the answer. अब इसका डेटाबेस का फायदा क्या होता है? मसलन हम कुछ इनमें से काम आपने जो फाइल सिस्टम पे आप डाटा यूज कर रहे थे, मसलन C++ के साथ या जावा के साथ आप फाइल के अंदर डाटा स्टोर कर लें और उसको रिट्रीव भी आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप उसमें स्कैन करें सारी फाइल को, आप उसमें से फिर डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन DBMS आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है which is quite unique and very helpful. It automatically gives us security measures. जब हम फाइल सिस्टम पे काम करते हैं तो आपको यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको यू विल हैव टू देन गिव देम परमिशंस। आप किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको सारा का सारा प्रोग्रामेटिकली करना पड़ेगा। मसलन LMS की एग्जांपल है। सो इन LMS students have a different view, teachers have a different view, chairperson, department chairperson has a different view, controller examination will have a different view. So there are so many different views in LMS. यानी जो चीजें आपको नजर आती हैं उससे कई ज्यादा चीजें टीचर को नजर आती हैं, और उससे भी ज्यादा चीजें हैं जो चेयरपर्सन को नजर आती हैं। So if you are implementing this in a file system, you will need to write a lot of code जिसमें आपको वो फिर करना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेसेस के अंदर क्या है कि वो आपको प्रिविलेजेस और ऑथराइजेशन की जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एज सून एज यूजर लॉग्स इन, the system database knows which user it is and what kind of access system has to give. Active processing to take internal actions on data, तो इसमें आपकी जो है वो एक तो सिंक्रोनस उसको रखना, एक्टिवली प्रोसेस करना वो इजी हो जाता है कि आपकी डेटाबेस फौरन अपडेट हो जाए। बैकअप लेना, उसको और मेंटेन करना, तो ये सारी चीजें डेटाबेस के अंदर इजी हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके अंदर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की। सो इन दिस केस let's think about this university environment as our mini world. So we need to capture data around students, around courses, sections, departments, instructors. अब ये सारी चीजें हमें आप अगर थिंक करें, लेट्स एक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनानी है तो क्या चीज आपके ज़हन में आती है कि क्या क्या वहां पे होना चाहिए? एक तो LMS फौरन ज़हन में आ जाता है, लेकिन उसके अलावा मसलन आप सोचेंगे कि अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहां पे स्टूडेंट्स आएंगे, एक मेन पर्पस ये है कि स्टूडेंट को टीच किया जाना। क्या स्टूडेंट को डेटाबेस के थ्रू टीच किया जा सकता है? डेटाबेस के थ्रू टीच किया जा सकता है। जी सर, किया जा सकता है।
किस तरह एग्जांपल दो। सर ये जो भी हम सर इस शेड्यूल के ऊपर बिल्कुल हम सपोज करें कि डेटाबेस में हमने रिकॉर्ड रखा हुआ कि इस डेट को हमने ये चीज हमने वो स्टूडेंट को हमने शो करनी है। अब जिस तरह सर ये वो गूगल के क्लासरूम में सर वर्क कर रहा है, उसमें भी डेटाबेस ही होती है। इस डेट को जो असाइनमेंट आ रही है वो स्टूडेंट ने करनी है, उसको अपलोड करना है, फिर अगली वो जो असाइनमेंट उसकी आ रही है शेड्यूल पे, और जो हम टीचर्स अपलोड करेंगे तो उस डेट के ऊपर पर्टिकुलर उसकी जो असाइनमेंट है उसको शो तो वो करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा स्टूडेंट। ठीक कह रहे हैं। असल में ये ऑनलाइन से पहले पहले तक तो डेटाबेसेस का कोई यूज नहीं था हमारे यहाँ पे। ऑनलाइन लर्निंग में डेफिनेटली होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो डेटाबेसेस का वो या सच यूज नहीं था।